चरम सुख की प्राप्ति के लिए टिकना बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीज में सुख तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम मैदान में डटे रहते हैं। जब हम मैदान में टिक कर रहते हैं तो हमें चरम सुख की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस चरम सुख को प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है टिकना, और वो हम टिकना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, उस मैच में आप देखेंगे कि जो प्लेयर गया विकेट पे और जैसे ही उसने स्टार्ट किया पहले ही बॉल में आउट हो गया, सोचिए कि दुनिया में लोगों को कैसा लगा। वो तो बात की बात है, उस प्लेयर को कैसा लगा जो आते आते ही आउट हो गया। आइदर उसका कैच ले लिया गया या विकेट स्टंप हो गया या फिर रन आउट हो गया, कैसे भी करके वो लेकिन आउट हो गया, आते आते ही आउट हो गया। कितना बुरा लग रहा होगा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आते आते ही आउट हो गया। और बात करें जीवन, तो जीवन कोई आईपीएल का मैच नहीं है। अभी आईपीएल का मैच हो रहा है, आप देख रहे होंगे, लोग टीवी पे टकटकी निगाह लगा के देख रहे हैं, छक्का और चौका, कौन ज्यादा छक्का बरसा रहा है, कौन ज्यादा चौका बरसा रहा है, कौन प्लेयर ज्यादा रन बटोर रहा है, कौन सी टीम ज्यादा रन बटोर रही है बहुत तेजी के साथ में 2020। लेकिन जीवन 2020 नहीं है, जीवन 50-50 नहीं है। जीवन एक टेस्ट मैच के तरीके है, और उस टेस्ट मैच में आपने शुरुआती दौर से देखा होगा, अब तो टेस्ट मैच का प्रचलन बहुत कम हो गया, लेकिन टेस्ट मैच जानता हर व्यक्ति है। आप जानते हैं कि अगर टेस्ट मैच में प्लेयर मैदान पे टिक के रहता है तो वो रन तो बना ही लेता है। जो प्लेयर आया और छक्का चौका लगाया और चला गया, लोग उसको ज्यादा दिन तक याद नहीं रखते, लेकिन लोग उस प्लेयर को जरूर याद रखते हैं जो मैच जिताऊ पारी खेलता है। और मैच जिताऊ पारी वही खेलता है जो मैदान में टिक कर रहता है। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो प्लेयर रह चुका है, वो आपको बताएगा कि शुरुआती दौर में जब वो खेलने के लिए आता है, टेस्ट मैच में सबसे जरूरी है मैदान पे टिक के रहना। और जब हम मैदान पे टिक के रहते हैं 10 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर, मान लीजिए रन नहीं बना पाए, लेकिन अगर हम टिक के रहे तो वही बॉल हमें नजर आने लगती है जो बॉल पहले नजर नहीं आ रही थी। ऐसा जब आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो यही बताएगा। उसी तरीके से जिंदगी में इनकम करने की बात अगर आती है तो भी अगर किसी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि इस सेक्टर में नहीं, दुनिया के हर सेक्टर में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो व्यक्ति टिक कर रहता है। टिक कर रहने वाला ही विनर बनता है, टिक कर रहने वाली टीम ही विनर बनती है, टिक कर रहने वाला प्लेयर ही जीवन में नाम कमाता है, टिक कर रहने वाला प्लेयर ही जीवन में रन बहुत सारा बना पाता है। तो टिक कर रहना, टिकना बहुत जरूरी है, और मनुष्य अपने जीवन में टिकना नहीं चाहता, और टिकेंगे नहीं तो चरम सुख की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। आप सोचिए उस पेड़ के बारे में, जो पेड़ आपने लगाया, अभी लगाया, और उस पेड़ को बकरी ने खा लिया, किसी जानवर ने चढ़ लिया, तो क्या वो पेड़ बड़ा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको सत्यानाश कर दिया गया। लेकिन वहीं पर वो पेड़ जब टिक के रहता है, जब आप उसको जानवर से बचाते हैं, जब आप उसमें पानी डालते रहते हैं, जब उसके समय समय पर आप गुड़ाई, निसाई, सिंचाई, फिंचाई जो भी होता है सब करते रहते हैं, और वो पौधा टिक के एक विशालकाय पेड़ का रूप धारण कर लेता है, और इतना बड़ा पेड़ हो जाता है कि उसके नीचे में हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसके नीचे में बसेरा डालते हैं, ठंडी का अनुभव करते हैं, छांव का अनुभव करते हैं। इस भयंकर धूप में उसी पेड़ के छांव में खड़े होकर कुछ देर शीतलता का अनुभव करते हैं, और जब उस पेड़ में फल लगता है तो उस फल का आनंद लेते हैं। लेकिन उसके लिए उस पेड़ का टिकना बहुत जरूरी है। चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे कटहल का पेड़ हो, चाहे नींबू का है, चाहे किसी भी चीज का, एक दिन में कोई भी फल देने नहीं लगता है, एक दिन में कोई भी सब्जी ग्रो नहीं करती है, एक दिन में कोई भी फूल ग्रो नहीं करता है। उसके लिए उस पौधे का टिक के रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य
टिकना ही नहीं चाहता। मनुष्य टिकना ही नहीं चाहता और चाहता है चरम सुख की प्राप्ति, चाहता है परम सुख की प्राप्ति, चाहता है मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ हासिल हो जाए, लेकिन वो टिकना नहीं चाहता। भटकता रहता है इस तरह से उस तरह, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, टिकता नहीं है। और जो टिकता नहीं है, नारद मुनि की तरह से भटकता रहता है, वो अपने जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाता है। आप सोचिए, अगर हम स्टूडेंट लोगों की बात करें, अगर हम स्टूडेंट लोगों की बात करें और स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, 10th में उसने साइंस ले लिया, 12th के बाद उसने आर्ट्स ले लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने कॉमर्स से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो उस स्टूडेंट की कैसी गति होगी आप खुद समझ सकते हैं। वो न इधर का रहा, न उधर का रहा, न किधर का रहा, और जब किधर का भी नहीं रहा तो जीवन में क्या गोल वो हासिल कर पाएगा, कितनी तरक्की वो कर पाएगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर जिस स्टूडेंट ने टिक कर काम किया, जिस स्टूडेंट ने अंगद के तरीके पैर जमा दिया, हिम्मत है तो कोई मुझे यहां से हिलाकर दिखा दे, तो उसने अगर आईआईटी की प्लानिंग की है, अभी कल की तारीख में आईआईटी का रिजल्ट निकला है, अगर उसने आईआईटी की प्लानिंग की है तो उसने आईआईटी क्रैक किया है, और अगर उसने नीट की प्लानिंग की है तो उसने नीट क्रैक किया है। या आप जितने भी सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उस सेक्टर में उसने सफलता हासिल की है, बशर्ते वो उस सेक्टर में टिक के रहा है, उस सेक्टर के झंझावातों को झेला है, उस सेक्टर के तकलीफों को झेला है, उस सेक्टर के सर्दी को झेला है, उस सेक्टर के गर्मी को झेला है। निसंदेह ये जीवन एक युद्ध के समान है। यहां पर आपको सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेलना पड़ता है, लेकिन टिके रहना है, मैदान में टिके रहना है, मैदान में टिके रहना है और आपको सफलता मिल जाएगी। उसी तरीके से हम जिस काम को भी करते हैं, अगर हम पैसे कमाने की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंट्री करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम में इस काम को करने के लिए आते हैं, लेकिन टिकते नहीं है। 6 महीना करते हैं और बोलते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, 6 महीना करते हैं और बोलते हैं कि इस काम में लूट है, खसोट है, पैसे की बर्बादी है, इस काम में जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इस काम में जो स्टेज पर लोग बोलते हैं वो झूठ का पुलिंदा होता है, इस काम में कुछ लोगों को स्टेज दिया जाता है, कंपनी के द्वारा उनको जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। ये सब विचारधारा लेके हम लोग, मुंह में नमक का डाला लेके हम लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सफलता मिलने वाली है? अगर पहले से हम सोच के बैठे हैं कि ये सब प्लान्ड है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो एक काम कठिन है, किसी भी दुनिया के आसान से आसान काम जो आपको लगता हो, जो भी आपको आसान काम लगता हो, जिस काम में आपका मन लगता हो, उस काम को आप करके देख लीजिए। बस एक टिकिए नहीं और कामयाब होके दिखा दीजिए, असंभव है। अगर आप गायक भी बनना चाहते हैं तो आपको टिक के सीखना पड़ेगा। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो भी आपको टिक के सीखना पड़ेगा। अगर आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो सारे साज का, सुर का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उसके हर बारीकी को सीखना पड़ेगा। फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो उसके हर बारीकी को सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके हर बारीकी को आपको सीखना पड़ेगा। इस जीवन में बिना सीखे हुए हम जब कुछ नहीं कर सकते, बिना सीखे हुए हम आगे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग कैसे सोच लेते हैं कि बिना सीखे हुए, बिना टिके हुए
हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते, क्योंकि इस सेक्टर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टिकना। और वही सबसे बड़ी कमी है हमारे आपके अंदर कि हम लोग टिकना ही नहीं चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं चरम सुख, प्राप्त करना चाहते हैं नाम सम्मान, प्राप्त करना चाहते हैं इज्जत शोहरत, प्राप्त करना चाहते हैं बहुत सारा पैसा, प्राप्त करना चाहते हैं देश विदेश का पर्यटन, प्राप्त करना चाहते हैं स्टेज पे हम बोले और हजारों लोग सुने। लेकिन उसके लिए न हमें सीखना है और न हमें मार्केट में टिकना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में तो टिके हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी कई कंपनियां हैं, कभी इस डाल पे बैठते हैं, कभी उस डाल पे बैठते हैं, कभी और किसी डाल पे बैठते हैं, कभी किसी और डाल पे बैठते हैं। एक डाल पर शांत होके कभी नहीं रहते, एक कंपनी में टिक के काम नहीं करते, और जब दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो पहली कंपनी की, जिसको कुछ दिन पहले वो अपनी मां बोल रहे थे, अपनी बहन बोल रहे थे, अपनी बेटी बोल रहे थे, जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा ऐसा करके बोल रहे थे, वो उसी कंपनी के बारे में ऊट पटांग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी सेक्टर की कंपनी में आप काम कर रहे हो, भले ही आप दूसरी कंपनी में चले गए, सो क्या हुआ, तो आपकी पटरी नहीं खाई, आप चले गए दूसरी कंपनी में, कोई बात नहीं, चले गए। तो पहली कंपनी बुरी कैसे हो गई जिस कंपनी में आपने 6 साल दिया, जिस कंपनी में आपने 8 साल दिया, जिस कंपनी की वजह से आपके कई ख्वाब पूरे हुए, कैसे बुरी हो गई वो कंपनी। लेकिन यही मेंटेलिटी है लोगों की। मतलब मेरे कहने का सिंपल अर्थ है कि पहले तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तमाम लोग एंट्री तो कर लेते हैं, किसी के कहने से, कभी किसी जीजा के कहने से, कभी किसी साले के कहने से, कभी किसी चाचा के कहने से, कभी किसी मामा के कहने से, लेकिन इस सेक्टर को सीखते नहीं हैं और एक बदनुमा दाग छोड़कर चले जाते हैं कि इस सेक्टर में कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी के जो लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, वो उस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो कभी इस डाल पे, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी ए कंपनी का गुणगान कर रहे हैं। 6 महीने बाद आप मिलोगे तो बी कंपनी का गुणगान कर रहे हैं, ए कंपनी की बुराई कर रहे हैं। 6 महीने बाद फिर आप मिलोगे तो सी कंपनी, बी और ए दोनों की बुराई चल रही है। और 6 महीने बाद मिले तो डी कंपनी, और तब तक पता चला कि उन्होंने 5वीं बार में अपनी खुद की कंपनी बना ली, 4 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये स्थिति है आज की तारीख में लोगों की। कहां टिक रहे हैं आप मार्केट में? कई लोग उसी सेक्टर में नहीं टिक रहे जिस सेक्टर में आज हजारों लोग अपनी जिंदगी बना रहे, जिस सेक्टर में हजारों लोग इतिहास लिख रहे, एक से एक गरीब के क्वालिटी के इंसान आज अमीर बन गए, एक से एक अनपढ़ लोग आज पैसे कमा रहे हैं, और आप एक बात, एक डफली लेकर चल रहे हैं कि कंपनी कुछ लोगों को प्रमोट कर देती है, बाकी लोग तो कमा जीवन में कभी नहीं पाते हैं। आपने ये अपने दिमाग से ही सोच लिया, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सबको बराबर अवसर मिलता है, बराबर सम्मान मिलता है, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। काम करके तो दिखाइए, अपने आप को साबित तो करके दिखाइए। हम साबित कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होना चाहते हैं। हम करना कुछ नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते, पार्ट टाइम में ही सही, 2 घंटा ही पर डे सही, घर से नहीं निकलना चाहते, लेकिन हम कामयाब होना चाहते हैं उस व्यक्ति के तरीके से जिस व्यक्ति ने सुबह से रात नहीं देखा, सुबह नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, रिश्ता नहीं देखा, नाता नहीं देखा, कामयाबी के लिए खुद कामयाब हुआ, लोगों को कामयाब किया, कामयाबी के लिए जी जान लगा दिया। कभी आसाम भागा, कभी बंगाल भागा, कभी कहीं भागा, कभी कहीं भागा, और हम बराबरी करते हैं उस व्यक्ति के साथ में कि अरे हम भी तो जुड़े थे, 7 साल हमको भी हो गया, 7 साल उनको भी हो गया। जरूर कंपनी उनको कुछ न कुछ अलग से दे रही है जिसकी वजह से वो इतनी मेहनत कर पा रहे हैं,
जरूर कंपनी उनको कुछ अलग से समझ रही है जिस वजह से वो ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो 7 साल में टिक कर कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे। और आप भले ही 7 साल से नाम के लिए कंपनी में जुड़े हैं, लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ही बात क्यों करें, इस दुनिया में, इस जीवन में जो भी काम आप करते हैं वहां टिक के रहिए। रिश्ते में भी अगर आप टिक के रहते हैं तो रिश्ता आपका टिका रहता है। और रिश्ते में जब आप टिक के नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप देख रहे होंगे पति पत्नी के बीच में टकरार होती है और अलगाव की स्थिति आ जाती है। बच्चे अगर है उनके तो बच्चे पति के पास रहे कि पत्नी के पास रहे, मां के पास रहे कि बाप के पास रहे, ये बड़ी समस्या की स्थिति खड़ी होती है, ये गंभीर स्थिति खड़ी होती है। तो रिश्ते की मर्यादा तार तार हो जाती है अगर हम टिक के नहीं रहते हैं। इस दुनिया में न कोई परफेक्ट आदमी बना है, न इस दुनिया में कोई परफेक्ट औरत बनी है। आप खुद सोच के देखिए, सबसे परफेक्ट व्यक्ति, सबसे परफेक्ट उदाहरण अपने हमारे आपके बीच में श्री राम है। और आप सोचिए तो श्री राम के पत्नी को सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। उठा के देख लीजिए आप इतिहास। अगर आप श्री राम जी को भगवान मानते हैं तो आप सोचिए कि एक भगवान की पत्नी को कभी लंका में वनवास में रहना पड़ा, राक्षसों के बीच में रहना पड़ा। वनवास में तो वो साथ गई, सारे कष्ट झेले जो राम जी और लक्ष्मण जी ने झेले, लेकिन उसके साथ जब रावण उनको हर के ले गया तो कितना उनको दहशत झेलना पड़ा। उस राक्षसों की नगरी में अकेले वो कैसे रही, सोचिए आप। भगवान अगर आप मानते हैं श्री राम जी को, तो श्री राम की पत्नी को सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली जब वो वहां से आई भी, गर्भावस्था में उनको वनवास फिर से भेज दिया गया किसी के कहने से। क्या सुख मिला जीवन में उनको, तो क्या सुख है। लेकिन आप सोचिए तो श्री राम जी इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और माता सीता की सभी लोग पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कष्ट झेला, क्योंकि उन्होंने आदर्श स्थापित किया। कभी ये नहीं कहा कि राम जी आपने मेरे साथ गलत किया, कभी राम ने नहीं कहा कि सीता तुमने मेरे साथ गलत किया। वही मनुष्य के जीवन का आधार है। अगर हम पति पत्नी रिश्ते में बनते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री रिश्ते में बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है, हमारी विचारधारा अलग होती है, दोनों का सामंजस्य बैठता है। लेकिन उसी सामंजस्य में कई लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। कई पत्नियां पति के व्यवहार से नाखुश रहती हैं और कई पति पत्नियों के व्यवहार से नाखुश होके रिश्ते की मर्यादा को तार तार करके एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के आप चले गए, जहां जाओगे वहां कोई दूसरा मिलेगा, वहां भी तो एक नर ही मिलेगा, वहां भी तो एक मादा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप टिक के रहते तो वही पति पत्नी एक दूसरे के ऐसे अटूट बंधन में बंध जाते हैं कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है, एक पल रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको टिक के रहना पड़ेगा। अभी जहां पे आप प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे भी टिक के रहना। लोग कहते हैं कि YouTube से पैसा आता है, लोग कहते हैं Facebook से पैसा आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन आता उन्हीं को है जो टिक के रहता है। एक वीडियो बनाया, बोले अब तो छप्पड़ फटेगा, कुछ नहीं होने वाला। महीनों महीनों का स्ट्रगल है, सालों सालों का स्ट्रगल है, तब जाके कोई यूट्यूबर, कोई क्रिएटर पैसा कमा पाता है। आज जितने भी बड़े क्रिएटर्स को आप देखते हैं जो आज देश विदेश एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और वीडियो डाल डाल के पैसा कमा रहे हैं, वो एक दिन का क्रिएशन नहीं है मेरे भाई।
सालों साल का क्रिएशन है, सालों साल की मेहनत है, तब जाके पैसा कमा पा रहे हैं। और हम लोग एक दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक वीडियो डाल के तरक्की पाना चाहते हैं, बिना टिके हुए मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात अगर हम करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अंगद के पैर के तरीके टिक के खड़े हो जाइए। कोई हिलाने आए, कोई बाधा आए, कोई विघ्न आए, आपको हिला ना पाए, उस अंगद के तरीके खड़े हो जाइए जो रावण के सभा में अपना पैर डटा के खड़ा हो गया और बोला कि अगर तुमने मेरा पैर हिला दिया तो राम जी अपनी सेना के साथ वापस चले जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस था। वही कॉन्फिडेंस हमारे आपके अंदर में होना चाहिए। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने जिस कंपनी का भी चुनाव किया है, जिस अच्छी कंपनी में आप लग गए हैं, प्रोडक्ट मार्केट की अच्छी कंपनी, आईडीएसए की मेंबर कंपनी, पहले देखभाल करके एंट्री करिए। और एंट्री अगर कर लीजिए तो चाहे जो हो जाए, चाहे कैसे भी बरसात आ जाए, चाहे कैसी भी विघ्न बाधा आ जाए, आपको हिलना नहीं है। अंगद के पैर के तलके डट के खड़े रहना है। हो सकता है कि बिजनेस है, उतार चढ़ाव होगा, हो सकता है कि कभी आपको ये लगेगा कि मेरा व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम तो इस सेक्टर के लिए बने ही नहीं है, हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपका व्यापार होने वाला नहीं है, अब आपको यहां से क्विट करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ आपको लग सकता है। लेकिन इन सब चीजों से दूर हटके टिके रहिए, टिके रहिए। आप देखेंगे कि कामयाबी आपके सर चढ़कर बोलेगी। मिलती है कामयाबी हर उस इंसान को जो टिक के रहता है। जो टिक के रहता है, कामयाबी उसको मिल के रहती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप लगे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस भले ही होता ना दिख रहा हो, लेकिन बिजनेस हो रहा होता है। और एक दिन वो ऐसा बूम करता है, ऐसा बूम करता है, आपकी फिजा मेंटेन हो जाती है, आपके पास इनकम आने लगती है और आपको चरम सुख, परम सुख की प्राप्ति होने लगती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर जरूर करा करिए। नमस्कार।